हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। सब लोग कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, बहुत सारे भक्त लड्डू गोपाल जी की सेवा बड़े प्रेम से, बड़े लाड से, बहुत ही दुलार के साथ करते हैं। बड़े ही भाव के साथ लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करते हैं। लेकिन वहीं कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो लड्डू गोपाल जी के रूप से मोहित होकर के उन्हें घर पर ले तो आए हैं, लेकिन उनको या तो मंदिर में इसी तरह से विराजमान कर दिया है, ना ही उनके कभी वस्त्र चेंज करते हैं, ना प्रभु को स्नान कराते हैं, ना ही उनको सुलाते हैं। या फिर बहुत सारे भक्तों ने तो ना 100 पीस की तरह लड्डू गोपाल जी को घर पर सजा करके रखा हुआ है। तो देखिए, इस तरह से लड्डू गोपाल जी को रखना ठीक नहीं है। अगर आप लड्डू गोपाल जी को घर पर ले आए हैं या लड्डू गोपाल जी को घर पर लेकर के आना चाहते हैं तो आप उनकी विधिवत सेवा कीजिए। फिर देखिए, लड्डू गोपाल जी आपके भाव को देखेंगे और वो आपके साथ में लीलाएं करना शुरू कर देंगे। अब देखिए, जो भक्त लड्डू गोपाल जी की विधिवत सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी उनको भाव देते हैं, अपने होने का एहसास करवाते हैं। उनको कब गर्मी लगी है, कब सर्दी लगी है, वो सारी चीज़ों का एहसास, अनुभव अपने भक्त को करवाते हैं अपने भाव के माध्यम से। अब जैसे इस समय बहुत अधिक गर्मी हो रही है और हमारे लड्डू गोपाल जी का शरीर बहुत ही गर्म रहता है, तो भक्तों के मन में ऐसे सवाल आने लगते हैं कि कहीं हमारे जो सेवा है उसमें कोई कमी तो नहीं रह रही है, या हमसे कोई दोष तो नहीं हो रहा है जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी का शरीर इतना अधिक गर्म हो रहा है। तो देखिए, इस तरह के भाव तो लड्डू गोपाल जी खुद ही अपने भक्तों के मन में देते हैं। तो देखिए, अगर आप अपने लड्डू गोपाल जी को शीतलता प्रदान करना चाहते हैं, उनको जो है ठंडक प्रदान करना चाहते हैं, तो मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिसको आप अपने लड्डू गोपाल जी के शरीर पर अप्लाई करेंगे, लगाएंगे, तो लड्डू गोपाल जी को बहुत ही शीतलता मिलेगी। उनका जो शरीर है वो बिल्कुल भी गर्म नहीं रहेगा। तो देखिए, सबसे पहली बात, लड्डू गोपाल जी के लिए आप घर पे फूल बंगले ज़रूर से बनाएं। अगर आप फूल बंगले नहीं बना पा रहे हैं तो जैसे कि मैंने देखिए एक बर्तन में बहुत सारे फूल रखे हैं और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा इत्र डाल दिया है और थोड़ा सा गुलाब जल डाल दिया है और थोड़ा मैंने उसमें पानी डाला है। आप यमुना जल भी डाल सकते हैं और उसमें मैंने बहुत सारे फूल डाल दिए हैं। जब आप देखेंगे बाद में इस बर्तन को जब आप हटाएंगे तब आप देखना, इस बर्तन को छू करके जो इसका पानी आप टच करके देखेंगे वो पानी इतना ठंडा हो जाता है, बहुत अधिक ठंडा हो जाता है। और इस बर्तन को है ना, आपको हमेशा अपने लड्डू गोपाल जी के पास ही रखना है। जब वो सोएं तो भी उन्हीं के पास होना चाहिए, वो बैठे हैं तो भी उनके आसन के पास में ये बर्तन जरूर से रखा होना चाहिए। फिर अगर आप फैन भी ऑन करके रखेंगे ना तो लड्डू गोपाल जी को ठंडक मिलेगी, उनका शरीर गर्म नहीं होगा। इस तरह के आप 2-3 बर्तन में भी फूल डाल करके रख सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी के पास। इससे भी हमारे लड्डू गोपाल जी को शीतलता मिलती है। अब देखिए, जिस स्थान पर हमारे लड्डू गोपाल जी का आसन रखा हुआ है वो आसन पर विराजते हैं या जहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी सोते हैं, हमें दोनों ही स्थानों पे क्या करना है, गुलाब जल और थोड़ा सा उसमें इत्र मिला करके जो है छिड़काव कर देना है। इससे क्या होगा, हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंडक मिलेगी, क्योंकि गुलाब जल जो है बहुत अधिक शीतलता प्रदान करता है। इससे हमारे लड्डू गोपाल जी का जो शरीर है वो भी बहुत ठंडा रहेगा। आप जो गुलाब जल होता है इससे लड्डू गोपाल जी के शरीर पर अच्छे से मल सकते हैं, उसकी मालिश कर सकते हैं, इससे भी लड्डू गोपाल जी का शरीर शीतल रहता है। अब देखिए, जहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान करते हैं वहाँ पर इन दोनों चीज़ों का छिड़काव तो हमें करना ही है, मतलब कि गुलाब जल और इत्र का छिड़काव तो करना ही है। लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हमें रखनी चाहिए जैसे कि जहाँ पर लड्डू गोपाल विराजमान रहते हैं वहाँ पर पंखा या फिर कूलर या फिर एसी चलता रहना चाहिए। अगर देखिए आप एसी या कूलर नहीं लगा पाते हैं तो छोटे छोटे जो कूलर या फिर पंखे होते हैं मार्केट में मिलते हैं, आप वो लड्डू गोपाल जी के लिए ला करके लगा सकते हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी तो देखिए अंदर एसी रूम में ही तैयार भी होते हैं और वहीं पर ही सोते भी हैं। और जब मतलब थोड़ा सा नॉर्मल मौसम हो जाता है जैसे शाम के समय में या सुबह के समय में, बस तभी हम लड्डू गोपाल जी को बाहर ला करके आसन पर विराजमान करते हैं। फिर उनकी पूजा आरती होने के बाद में फिर उनको अंदर रूम में ही लेकर के चलते हैं। इससे भी लड्डू गोपाल जी का शरीर कभी भी गर्म नहीं होगा, वो पंखे, एसी या कूलर
कूलर में अगर बैठे रहेंगे, विराजमान रहेंगे, तो उनको कभी भी गर्मी नहीं लगेगी। इससे हमारे लड्डू गोपाल जी का शरीर ठंडा रहेगा, उनको शीतलता मिलेगी। और इस समय तो देखिए ठाकुर जी की चंदन यात्रा चली हुई है, तो आप लड्डू गोपाल जी के चंदन में थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा इत्र मिला करके लड्डू गोपाल जी के पूरे शरीर पर आप जो है चंदन का लेप जरूर से लगाएं, उनको चंदन सेवा दें। तो इससे भी लड्डू गोपाल जी का शरीर जो है ठंडा रहता है। जब आप लेप लगाएं और लेप जब सूख जाए तो बीच बीच में शुद्ध जल का जो है आपको पानी का छींटा लगाना है। इससे क्या होगा, चंदन फिर से गीला हो जाएगा और हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंडक मिलेगी। और बाद में जब आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे दोपहर के समय में, मतलब जब आप दोपहर का भोजन कराएंगे, उससे पहले लड्डू गोपाल जी का जो है सारा चंदन मतलब हटाना होता है, उनको स्नान कराना होता है। तो जब आप स्नान कराएंगे तो आप देखेंगे कि लड्डू गोपाल जी का शरीर बिल्कुल शीतल रहता है। तो जो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए गर्मियों के समय में लड्डू गोपाल जी की इत्र सेवा जरूर से करें। जो गर्मियों के इत्र होते हैं ना, उनकी तासीर ठंडी होती है, तो इससे भी हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इत्र सेवा लड्डू गोपाल जी की जरूर करें, लड्डू गोपाल जी को शीतलता प्रदान करने के लिए। और देखिए इस समय जैसे काफी गर्मी है, तो हमें जो लड्डू गोपाल जी को भोग अर्पित करना है, भोग लगाना है, तो वो ऐसी चीजों का लगाना है जो कि ठंडी है, जैसे कि तरबूज, खरबूजा, केला, नींबू पानी, शरबत और जो दही की लस्सी, इस तरह की चीजों का भोग हमें अपने लड्डू गोपाल जी को गर्मियों के समय में लगाना चाहिए, जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल जी को शीतलता मिले। और देखिए सबसे जरूरी बात, जो हम अपने लड्डू गोपाल जी को ड्रेस धारण कराते हैं, उनको पोशाक धारण कराते हैं, वो कॉटन की होनी चाहिए। जो मार्केट में ड्रेस मिलती हैं वो ऊपर से थोड़ी सिल्की होती हैं और उनके पीछे बुकरम लगा होता है। तो देखिए इस तरह की ड्रेसेस लड्डू गोपाल जी को गर्मियों में कभी भी धारण नहीं करानी चाहिए। हम तो अपने लड्डू गोपाल जी की सारी ड्रेसेस घर पर ही तैयार करते हैं, तो गर्मियों में आप लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस घर पर ही तैयार करें। कॉटन का कपड़ा मार्केट से ला करके आप सुंदर सुंदर ड्रेसेस घर पर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको सिलना नहीं आता है, सिलाई करनी नहीं आती है, तो आप टेलर से अपने लड्डू गोपाल जी की नाप दे करके सुंदर सुंदर सी ड्रेसेस बनवा सकते हैं और उन्हीं को आप लड्डू गोपाल जी को धारण करवाएं। आज जो हमने अपने लड्डू गोपाल जी को ये ड्रेस धारण करवाई है, तो ये देखिए रेडीमेड ड्रेस है। तो इस तरह की कॉटन की ड्रेस भी आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ले सकते हैं मार्केट से, उनको भी आप धारण करवा सकते हैं। वैसे मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इसी टाइप से छोटी छोटी सी शर्ट बनाई हुई है, जो कि गर्मियों में मैं अपने लड्डू गोपाल जी को धारण कराती हूँ। सुबह में देखिए मौसम थोड़ा नॉर्मल रहता है, तो उनका अच्छे से श्रृंगार करते हैं, फिर 10 बजे के आसपास हम उनको इसी तरह की ड्रेसेस धारण करवाते हैं, जिससे कि उनको गर्मी ना लगे। बाकी तो देखिए आप देख ही सकते हैं, प्रभु हमें जिस स्वरूप में प्राप्त हैं, या तो वो पीतल का है या अष्ट धातु का है या पत्थर का है, वो देखिए गर्मी तेज होने से थोड़ा गर्म तो हो ही जाता है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपने मन में ऐसी कोई गलत बात ना रखें कि लड्डू गोपाल जी हमारी सेवा से खुश नहीं हैं, कहीं वो रुष्ट तो नहीं हैं। अगर वो आपको भाव दे रहे हैं, अपनी इच्छा आपके मन में जाहिर कर रहे हैं, आपको जो है तरह तरह की लीलाएं दिखा रहे हैं, आपके साथ में लीलाएं कर रहे हैं, तो ठाकुर जी आपकी सेवा से बहुत अधिक खुश हैं। आप इसी तरह से अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में लगे रहिए और मस्त रहिए। बाकी चीजें आप प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए, उनको कब क्या चाहिए, कैसे चाहिए, वो भाव अपने भक्त के मन में दे ही देते हैं और वो अपनी सेवा करवा ही लेते हैं। जिस समय पर ठाकुर जी को जो सेवा चाहिए होती है, वो अपने भक्तों के मन में ऐसे भाव देने लगते हैं और ठाकुर जी की सेवा आगे बढ़ने लगती है। ये देखिए हमारे जीवन में जो ठाकुर जी ने अपनी भक्ति दी है, तो ये प्रभु का बहुत बड़ा उपकार है हमारे ऊपर, जो ठाकुर जी घर पर आए हैं और हम उनकी सेवा कर रहे हैं। तो आप सभी अपने ठाकुर जी की सेवा में लगे रहिए, क्योंकि आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं, आपके यहाँ पर ठाकुर जी विराजमान हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।